हाय एवरीवन, मैं इस यूट्यूब चैनल पे आप सबको फिर एक बार खुशामदीद करता हूँ, वेलकम करता हूँ। इस चैनल के ज़रिए से मैं आप तक डिफरेंट गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से निकलने वाली जॉब वैकेंसी, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में आपको ऑथेंटिक एंड अप टू डेट इन्फॉर्मेशन फराहम करने की कोशिश करता हूँ। साथ साथ में मेरी ये भी कोशिश रहती है कि जो कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड हैं PhD एडमिशन में, तो PhD रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन मुझे हासिल होती है तो आपके साथ वो शेयर करने की मैं कोशिश करता हूँ। आज का वीडियो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको आखिर तक ज़रूर देखें, बीच में स्किप न करें, क्योंकि इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से जो टीचिंग वैकेंसीज एडवर्टीज़ हुई है, जहाँ पे मोर देन 1600 टीचिंग जॉब्स को एडवर्टीज कर दिया गया है। ऑलरेडी यहाँ पे 2 जुलाई 2022 से लिंक ओपन है। इस सीरीज़ के रिलेटेड मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड इस चैनल पे किया हुआ है, जहाँ पे मैंने नंबर ऑफ पोस्ट्स के अलावा सब्जेक्ट्स वगैरह सब डिस्कस किए हुए हैं। लेकिन आज के वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा इन पोस्ट्स के लिए क्या कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, साथ साथ में जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है वो मैं कवर करूँगा। लेकिन सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स को कवर करने के लिए मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर लेके चलूँगा, जहाँ से हम सारी डिटेल्स को कवर करेंगे। लेकिन इससे पहले कि अगर आप मेरी चैनल पर पहली दफ़ा आए, आप इस वीडियो को पहली दफ़ा देख रहे हैं, तो जॉब अपडेट्स को हासिल करने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी इंफॉर्मेशन मिले, वक्त पे मिले और वो उनको भी फ़ायदा मिले। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन फॉर ऑल्सो नोटिफिकेशंस, आल्सो लाइक एंड कमेंट ऑन द वीडियो। तो चलिए मेन कंटेंट की तरफ चलते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाते हैं, जहाँ से हम मज़ीद डिटेल्स को कवर करेंगे। तो आप सबको मालूम है कि नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से 1600 वैकेंसीज को एडवर्टीज कर दिया गया है। इन 1600 पोस्ट्स में यहाँ पे प्रिंसिपल, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के अलावा ट्रेनड ग्रेजुएट टीचर्स के साथ साथ मिसलेनियस कैटेगरी टीचर्स की एडवर्टीजमेंट हो चुकी है। तो वो मैंने वीडियो में ऑलरेडी वो चीज़ें डिस्कस की हुई है पहले वाली वीडियो में। तो अब यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या कुछ एलिजिबिलिटी कंडीशंस रहने वाली है। जब आप प्रिंसिपल पोस्ट की बात करते हैं तो कुल मिला के 12 वैकेंसीज हैं यहाँ पे। तो जब आप एलिजिबिलिटी कंडीशंस की बात करेंगे, प्रिंसिपल की एलिजिबिलिटी कंडीशंस की, तो यहाँ पे डिस्कस किया गया है। तो ये पोस्ट कोड 1, तो यहाँ पे पे स्केल लेवल 12 होने वाला है, 78,800 टू 2,09,200। यहाँ पे एज प्रिंसिपल पोस्ट के लिए 50 ईयर से ज़्यादा होने वाली नहीं है। तो एकेडमिक क्वालिफिकेशन मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद 50% मार्क्स इन एग्रीगेट, साथ साथ में बीएड होना अनिवार्य है, बीएड होना इंपॉर्टेंट है। तो एक्सपीरियंस की पे जहाँ पे बात है, तो एक्सपीरियंस यहाँ पे चाहिए पर्सनस होल्डिंग एनालॉगस पोस्ट और पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल इन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट या ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन इन द पे मैट्रिक्स। तो यहाँ पे ये चीज़ है, या वाइस प्रिंसिपल की एक्सपीरियंस आपके पास हो, या आपके पास PGTR लेक्चरर 8 ईयर्स एक्सपीरियंस हो इन द लेवल ऑफ PGTR लेक्चरर, या आपके पास 15 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस हो इन द PGT लेवल। तो ये एक्सपीरियंस यहाँ पे डिज़ायरेबल है। डिज़ायरेबल का मतलब ये इंपॉर्टेंट नहीं, अगर हो तो बड़ी अच्छी बात है। 3 ईयर्स एक्सपीरियंस आपको हाउस मास्टर फुली रेजिडेंशियल स्कूल में, और आपके साथ साथ CBSE एफिलिएटेड किसी भी इंस्टीट्यूट में काम करने की एक्सपीरियंस आपके पास हो, प्रोफेशन इन इंग्लिश एंड हिंदी या रीजनल लैंग्वेज, साथ साथ में कंप्यूटर जो है कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन या कंप्यूटर की नॉलेज आपके पास हो। तो जहाँ पर बात हम करते हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स की, तो यहाँ पे आप पहले पोस्ट कोड देख लीजिए। बायोलॉजी के लिए 2, केमिस्ट्री के लिए 3, कॉमर्स के लिए 4, इकोनॉमिक्स के लिए 5, इंग्लिश के लिए 6, ज्योग्राफी के लिए 7, हिंदी के लिए 8, हिस्ट्री के लिए 9, मैथ्स के लिए 10, फिजिक्स के लिए 11 एंड कंप्यूटर साइंसेस के लिए 12। तो आप यहाँ पे इनके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन देख लीजिए। तो सबसे पहले हम पे लेवल देख लेते हैं। पे लेवल 8 47,600 से लेके 1,51,100 तक आपकी सैलरी होने वाली है। आपकी एज यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए 40 साल से ज़्यादा ना हो। तो पहले एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है? एसेंशियल क्वालिफिकेशन ये है कि आपके पास एक तो बीएड हो, बीएड होने के साथ साथ जो भी आपका रेलेवेंट सब्जेक्ट हो उसमें आपके पास मास्टर्स डिग्री होना चाहिए। तो इंग्लिश में आपको पास मास्टर्स इन इंग्लिश, हिंदी में मास्टर्स इन हिंदी, PGT फिजिक्स में या तो आपके पास मास्टर्स इन फिजिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक फिजिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स। इसी तरह PGT केमिस्ट्री में आपके पास PG केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री होना चाहिए। PGT मैथमेटिक्स में इधर आपके पास मास्टर्स इन मैथमेटिक्स और मास्टर्स इन अप्लाइड मैथमेटिक्स। PGT इकोनॉमिक्स के लिए आपके पास मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स, मास्टर्स इन अप्लाइड इकोनॉमिक्स, मास्टर्स इन बिजनेस इकोनॉमिक्स। PGT हिस्ट्री के लिए MA हिस्ट्री होना चाहिए। PGT ज्योग्राफी के लिए मास्टर्स इन ज्योग्राफी। PGT कॉमर्स के लिए आपके पास MCOM होना चाहिए, मास्टर्स इन कॉमर्स।
मास्टर्स, लेकिन आपके पास मास्टर्स डिग्री में अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग मेजर सब्जेक्ट होना चाहिए। जिनके पास मास्टर्स इन अप्लाइड कॉमर्स होगा या मास्टर्स इन बिजनेस इकोनॉमिक्स होगा तो वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। तो पीजीटी बायोलॉजी की अगर आप बात करते हैं तो मास्टर्स इन बॉटनी, जोलॉजी, लाइफ साइंस, बायोसाइंस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, plant physiology, provided that applicant had studied botany and zoology at graduation level। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मास्टर्स के साथ साथ आपके पास यहाँ पे बीएड होना बड़ा ही ज़रूरी है, और आपके पास जब आप मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो आपके पास हो, टीचिंग ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश, ये दोनों ज़ुबानें आपको आनी चाहिए। तो डिज़ायरेबल मतलब ये है कि वो तो इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन थी, डिज़ायरेबल अगर आपके पास है तो ये अच्छी बात है। तो एक्सपीरियंस एज टीजीटी इन द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन के साथ साथ किसी रेजिडेंशियल इंस्टीट्यूशन में काम करने की का एक्सपीरियंस आपके पास हो, और कंप्यूटर नॉलेज भी आपके पास हो। तो जहां पर बात हम करते हैं पीजीटी इन कंप्यूटर साइंसेस की, तो 50% मार्क्स आपको होने चाहिए बीईआर बीटेक कंप्यूटर साइंस आईटी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, और आपके पास हो बीईआर बीटेक एनी स्ट्रीम एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, और एमएससी कंप्यूटर साइंसेस और एमएससी आईटी, MCA from a recognized university, or BSc Computer Sciences BCA and postgraduate degree in any subject from a recognized university, or postgraduate diploma in Computer Sciences IT and postgraduate degree in any subject from a recognized university or institute, और या आपके पास बी लेवल फ्रॉम डोएक NIELT एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी सब्जेक्ट, साथ साथ में और यहाँ पे सी लेवल फ्रॉम डोएक NIELT मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड ग्रेजुएशन, प्रोफेशनसी इन टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश, साथ साथ में आपके पास बीएड हो। तो ये आपके लिए एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन एंड कंडीशंस रहेंगे पीजी कंप्यूटर साइंस के लिए। अगर आप टीजीटी की बात करते हैं तो टीजीटी के लिए पोस्ट से इंग्लिश के लिए 13, हिंदी के लिए 14, देन साइंस के लिए 15, मैथ्स के लिए 15, साइंस के लिए 16 एंड सोशल साइंस के लिए 17। तो टीजीटी थर्ड टीचर यानी लैंग्वेज टीचर जो है, तो आसामीज के लिए रहेगा पोस्ट कोड 18, बोडो के लिए 19, देन गुरु के लिए 20, गुजराती के लिए 21, कन्नड़ के लिए 22, खासी के लिए 23, मलयालम के लिए 24, मराठी के लिए 25, मिजो के लिए 26, नेपाली के लिए 27, ओडी के लिए 28, पंजाबी के लिए 29, तमिल के लिए 30, तेलुगु के लिए 31 एंड उर्दू के लिए 32। तो टीजीटी के लिए यहाँ पे पे लेवल 7 होने वाला है, 44,900, 1,42,400। तो आपकी एज 35 ईयर से ज़्यादा ना हो। तो पहले आप एसेंशियल क्वालिफिकेशन देख लीजिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन 4 ईयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज, यानी 4 साल का आपके पास NCERT की डिग्री हो 50% मार्क्स के साथ, या आपके पास बैचलर्स डिग्री विद 50% मार्क्स इन कंसर्न सब्जेक्ट हो। तो ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट आपने 2 या 3 साल में पढ़ा हो। इसके साथ साथ बैचलर्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद 50% मार्क्स इन कंसर्न सब्जेक्ट एंड आल्सो इन एग्रीगेट द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड द रिक्विजिट सब्जेक्ट इन ऑल 3 ईयर्स। तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं। तो फिर आप ये देख लीजिए पोस्ट वाइज इलेक्टिव या मैथमेटिक्स के लिए यहाँ पे जो बात कही गई है, तो डिटेल कौन कौन सी यहाँ पे इंपॉर्टेंट स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए। तो साथ साथ में इंपॉर्टेंट याद रख लीजिए, जो भी टीजीटी पोस्ट है, टीजीटी पोस्ट के लिए भी डिज़ायरेबल है कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस हो रेजिडेंशियल स्कूल में काम करने का, तो एक एज मिलेगा और कंप्यूटर नॉलेज आपके पास होना ज़रूरी है। तो फिर आप मिसलिनियस टीचर्स की बात करते हैं तो पोस्ट कोड है म्यूजिक के लिए 33, आर्ट के लिए 34, पीईटी मेल के लिए 35, पीईटी फीमेल के लिए 36 एंड लाइब्रेरी के लिए 37। तो यहाँ पे भी सैलरी होने वाली है 44,900, 1,42,400। आपका एज 35 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो म्यूज़िक के लिए भी यहाँ पे डिज़ायरेबल नॉलेज है कि आपके पास इंग्लिश एंड हिंदी प्रोफेशनल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। किसी रेजिडेंशियल स्कूल में काम करने की आपके पास एक्सपीरियंस हो, वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे 5 ईयर्स स्टडी इन म्यूजिक इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट, ये आपके पास होना ज़रूरी है। तो इसके साथ साथ आप यहाँ पे देख लीजिए, आर्ट्स में भी आपके पास 4 ईयर्स डिप्लोमा इन आर्ट्स होना चाहिए। पीईटी के लिए बैचलर्स इन फिजिकल एजुकेशन आपके पास होना चाहिए। लाइब्रेरी साइंस के लिए आपके पास बीलिब या यूनिवर्सिटी डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस होनी चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स,
ये तो थी इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी कंडीशंस के बारे में आपसे बात की थी मैंने, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। लेकिन ये दूसरा पोस्ट है इस सीरीज़ का, दूसरा वीडियो इस सीरीज़ का है। पहले वीडियो में मैंने डिटेल डिस्कशन किया था कि सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं और पोस्ट्स कितने हैं। तो दूसरे वाले इस वीडियो में मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि यहाँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या कुछ होने वाला है। ये एक डिटेल नोटिफिकेशन है, 28 पेजेस का नोटिफिकेशन है। अगले वीडियो में मैं समझाने की आपको कोशिश करूँगा एज के साथ साथ मजीद जो ये पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन होगा, हम उस पर लिए एक वीडियो लेके आएंगे जहाँ पे मैं समझाने की कोशिश करूँगा कि आपको पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा और सिलेक्शन किस तरह हो सकती है यहाँ पे। तो उस वीडियो के आने तक आप बने रहिए मेरे चैनल के साथ, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन फॉर ऑल नोटिफिकेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।